नमस्कार, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। देखिए प्रश्नावली 13.1 अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 13.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है देखिए हम पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है कि दो घनों को मिला करके, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन जो है ना 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दो गो घन है और उन दोनों में से प्रत्येक का जो आयतन है, आयतन मतलब वॉल्यूम जिस को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, और ये जो है ना आयतन क्या है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, आयतन का मात्रक हमेशा क्यूब होता है, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। बोला है कि इसी तरह के ना दो गो घन मिला करके एक घना बनाया जाता है। तो आपको बतलाना है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, समझ रहे हैं बात को। तो दो गो घन है, एक घन का आयतन इतना है, दूसर का घन के भी आयतन इतना ही है। ठीक है, दो घन है, दोनों का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इन दोनों को मिला करके एगो घना बनाया जाता है। तो उस घना का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये बात आपको बतलानी है। तो एक बात देखिए, हम लोग पढ़े थे, फॉर्मूला लिखा गया था, आपको याद होगा कि लिखा गया था कि घन का आयतन बराबर होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा के पावर 3, भुजा के पावर 3। आपको ये बात पता है, फॉर्मूला हमने लिखा था। तो बताइए कि घन के आयतन जो दिया गया है वो दिया गया है कितना 64। तो 64 दिया गया है एगो घन का आयतन। हम लोग अभी फिलहाल एक ही के लेकर के बात कर रहे हैं। एगो का आयतन 64 दिया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा भुजा क्यू। लिख सकते हैं हम लोग कि 64 के बराबर क्या है, 64 के बराबर क्या है भुजा क्यू। 64 यहाँ पे क्यों लिखा गया, क्योंकि घन का आयतन क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 64 के लिए हम लोग 4 के पावर 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे भुजा के पावर 3 तो है ही। अब पावर 3 से पावर 3 कैंसिल, तो बताइए कि भुजा का मान कितना निकल के आया। भुजा का मान निकल के आ गया 4 सेंटीमीटर। आया कि नहीं आया, यानी कि घन के भुजा जो है कितनी है 4 सेंटीमीटर। और आपको ये बात पता है कि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान होता है। तो यदि भुजा 4 सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और क्या ऊंचाई वो कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पहिलका का आयतन भी 64, दूसर का आयतन भी 64। तो बताइए कि यदि पहिलका के भुजा 4, पहिलका घन के भुजा यदि 4, तो दूसर का घन के भुजा के लंबाई भी 4 होगा कि नहीं होगा। काहे कि आयतन बराबर है तो भुजाओं की लंबाई भी बराबर होनी चाहिए, होगी ही। तो देखिए यहाँ पे ये भुजाओं की लंबाई निकल गई दोनों की। अब समझने वाली बात ये है, फोटो से थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे हम मान लीजिए कि ये हमारा एक घन है, ये एक हमारा घन है। हम लोग मान के चलेंगे, ऐसे वर्ग दिखता है ये, ठीक है, घन नहीं है वर्ग है, लेकिन हम लोग इसको मान के चलेंगे कि ये घन है। तो ये जो यदि घन है तो हमारे पास घन कितने थे, दो घन थे, एक ये था एक ये था, दो घन थे। तो इसकी भुजा की लंबाई 4 4 4, सारी भुजाएं 4। बोला गया, क्वेश्चन दे रखा है कि ऐसा ऐसा दो गो घन, एक ये घन एक ये घन, इसकी भुजा 4। तो एक और घन हमारे पास है और इसको, उस घन को हमने ला करके यहाँ पे रख दिया। ठीक है, दोनों के ला के सटा दिया गया, तो ये भी हो जाएगी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। ठीक है, तो जैसे ही दोनों घन को हमने सटाया, हमने क्या पाया, हमने पाया कि ये ऊंचाई तो वही है, चौड़ाई तो वही है, लेकिन उसकी लंबाई जो है ना, लंबाई बढ़ गई। ऊंचाई तो 4 ही है, चौड़ाई तो 4 ही है, लेकिन उसकी बढ़ क्या गई, लंबाई अब यहाँ से यहाँ तक हो गई, जब दो घन आकर के आपस में सट गई। जब दो घन जैसे ही आकर के आपस में मिली, जैसे ही आकर के आपस में सटी, तो 4 इसकी लंबाई 4 इसकी लंबाई मिल करके लंबाई क्या हो गया 8 हो गया। यानी कह सकते हैं कि जब इस प्रकार के दो घन से घनाभ बनाया जाए तो
मतलब जो जब जब इस प्रकार के दो घन से घना बनाया जाए, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 घन से आपको घना बनाने हैं, तो जब 2 घन से घना बनाया जाए तो वो ये घन मान लिया हमने, एक ये घन, दोनों को सटाए तो हमने पाया क्या कि यार चौड़ाई जो है ज्यों का त्यों रह गई, इसकी ऊंचाई भी ज्यों का त्यों रह गई, लेकिन इसकी लंबाई 4 इधर लंबाई मिलके 8 हो गई। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं तो हो जाएगा क्या, चौड़ाई जो है ज्यों का त्यों रह जाएगा, 4 ही रह जाएगा, ऊंचाई जो है ज्यों का त्यों रह जाएगा, 4 ही रह जाएगा, लेकिन लंबाई जो है ना, लंबाई जो है 4 + 4 मतलब कितनी, 8 हो जाएगी। लंबाई जो है 4 + 4 मतलब कितनी, 8 हो जाएगी। और ये सारा डाटा सेंटीमीटर में होगा, हालांकि हम लिख नहीं रहे हैं, लास्ट में आंसर में लिखेंगे डायरेक्ट। तो ये सारा डाटा सेंटीमीटर में, चौड़ाई 4 ही रह जाएगी, ऊंचाई 4 ही रह जाएगी, लेकिन लंबाई जो है 8 हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं क्यों 8 हो रही है। अब हमसे पूछा गया है कि तो जो ये घनाभ बना, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बतलाना है। तो आपको याद होगा हम लोग फॉर्मूला लिखे थे कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे घनाभ का क्षेत्रफल, ठीक है, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल लिखा गया था फॉर्मूला 2 × LB BH HL, ये फार्मूला लिखे थे हम। लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ये हमने फार्मूला लिखा था। अब कुछ करना नहीं है, इसी फार्मूला में आपको मान भर देना है। तो देखिए मान भरते हैं, तो मान भरेंगे यहाँ पे, देखिए 2, ये L मतलब लंबाई, तो लंबाई हम लोग का घनाभ का कितना निकल के आया, 8, ठीक है, गुना B मतलब चौड़ाई, चौड़ाई कितना है 4, प्लस चौड़ाई 4, ऊंचाई कितना, ऊंचाई भी 4, प्लस ऊंचाई कितना, तो ऊंचाई 4, और फिर L मतलब लंबाई, लंबाई कितना, तो लंबाई 8। इसको जैसे ही हम लोग हल करेंगे ना, इसको जैसे ही हम लोग हल करेंगे, है ना, तो ये यहाँ पे आएगा, देखिए 2 और 4 का 32 प्लस 16 प्लस 32, ये हो जाएगा 2 गुना, इसको जोड़िएगा ना, ये 80 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में, आखिर स्क्वायर में आंसर क्यों, क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला है, और क्षेत्रफल का आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि डाटा सेंटीमीटर में दिया गया है। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन में हमें ये बात दे रखा है, देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फोटो बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक अर्धगोला है, ठीक है, एक कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है, मतलब कोई एक बर्तन है और वह क्या है, इस तरह से अर्धगोला का है, अर्धगोला के आकार का कोई एक बर्तन है, ठीक है, ये अर्धगोला के आकार का बर्तन हो गया, इस तरह से ये अर्धगोला के आकार का बर्तन हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अब इसके ऊपर ना एक बेलन, बेलन आपको पता है कि बेलन हम लोग इसको बोलते हैं, इसको बेलन बोला जाता है, इसको बेलन बोला जाता है। तो क्वेश्चन में ये बात बोला है कि बेलन को यहाँ पे नहीं, इसके ठीक ऊपर रख देना है। तो ठीक ऊपर यदि हम लोग बेलन को रखना चाहें तो इस तरह का बनेगा, इस तरह का डायग्राम बन पाएगा। देखिए ये हो गया बेलन, देख रहे हैं आप कि अर्धगोला है, ये एक अर्धगोला है, और इसके ऊपर क्या किया गया है, एक बेलन को रख दिया गया। देखिए इसको हटाएंगे ना तो ये देखिए एक बेलन को रख दिया गया है, मतलब इस तरह का कोई एक बर्तन है। तो बोला है कि अर्धगोले का व्यास जो है ना 14 सेंटीमीटर, ये जो अर्धगोला आपको दिख रहा है तो ये व्यास कहलाएगा, ये व्यास कहलाएगा। तो इसका व्यास जो है ना 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर यदि व्यास है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब समझने वाली बात ये है, देखिए समझने वाली बात ये है कि टोटल ऊंचाई जो दे रखा है ना क्वेश्चन में, टोटल जो ऊंचाई दे रखा है, ये टोटल ऊंचाई दे रखा है कितना, तो टोटल ऊंचाई दे रखा है 13
सेंटीमीटर। टोटल ऊंचाई दे रखा है कितना, 13 सेंटीमीटर, मतलब इसका पूरा ऊंचाई दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो सोचिए ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, तो देखिएगा व्यास यदि 14 है तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2, मतलब 7 सेंटीमीटर। तो है त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये देखिए केंद्र से परिधि को मिला रही रेखाखंड तो त्रिज्या, तो है रेखाखंड तो केंद्र से परिधि को मिला रही है तो यह त्रिज्या कहलाएगी। इसका मतलब कि इसकी भी लंबाई कितनी, 7 ही हो जाएगी। इसकी भी लंबाई कितनी, 7 ही हो जाएगी। अब यहाँ पे एक बात सोचना है ये कि बेलन का जो ऊंचाई है, तो बेलन की ऊंचाई के लिए देखिए टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितना, 13। टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 13, तो ये टोटल 13 है। उसमें से हैजा तक गोला की ऊंचाई है, अर्धगोला की ऊंचाई है। तो इस टोटल में से है अर्धगोला वाला यदि हम लोग घटा दें, है अर्धगोला वाला टोटल यहाँ से यहाँ तक 13 है, ठीक है। अब इसमें से यदि है अर्धगोला वाला घटा दें तो बच जाएगा बेलन वाला। तो अर्धगोला वाला यदि 7 घटाएंगे तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे बेलन की ऊंचाई बच जाएगी, 6 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई बच जाएगी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमने सबसे पहले का काम क्या किया कि त्रिज्या बराबर हमने निकाल दिया। और त्रिज्या जो है ये जो त्रिज्या है ना, गोला के लिए भी काम करेगा, बेलन के लिए भी काम करेगा। काहे कि बेलन को उसी पे रखा गया है, उसी पे रखा गया तो है बेलन के भी त्रिज्या का काम करेगा यहाँ से यहाँ तक, और गोला के भी त्रिज्या का काम करेगा। तो यहाँ पे इसीलिए हम डायरेक्ट त्रिज्या लिख रहे हैं, ये नहीं लिख रहे हैं कि गोला की त्रिज्या कि बेलन की त्रिज्या। त्रिज्या लिख रहे हैं, त्रिज्या मतलब r, और ये 14/2 मतलब कितना, 7 सेंटीमीटर। 14/2 मतलब कितना, 7 सेंटीमीटर। और बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई जिसको हम लोग इंच बोल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, तो 13 - 7 बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। आई बात समझ में आपको। 13 - 7 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट, टोटल ऊंचाई है, और टोटल में से यदि अर्धगोला वाला ऊंचाई घटा देंगे तो फिर हैजा तक बच जाएगा, और ये बेलन का ऊंचाई कहलाएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसी बात को हमने वहाँ पे लिख दिया है। अब हमसे बोला गया है टोटल क्षेत्रफल बतलाना है, कुल क्षेत्रफल बतलाना है। तो आपको समझना ये है कि इसमें ना ये बर्तन है, तो बर्तन है तो इसका ये वाला जो मुंह होगा क्या होगा, खुला होगा। बर्तन है तो ये वाला मुंह खुला रहेगा। अब हमें निकालना है ये कि बर्तन का क्षेत्रफल बराबर, तो बर्तन के क्षेत्रफल के लिए ये जो अर्धगोला है ना, यहाँ पे देखिए अर्धगोला का पार्श्व क्षेत्रफल, अर्धगोला का पार्श्व क्षेत्रफल प्लस बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल, प्लस बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल। अब ये बात यहाँ पे समझने वाली है कि क्वेश्चन में ये बात तो नहीं लिखा है कि पार्श्व क्षेत्रफल बतलाएं चाहे वक्र क्षेत्रफल बतलाएं, फिर भी हम लोग यहाँ पे बनाने के लिए पार्श्व क्षेत्रफल क्यों लिख रहे हैं, क्यों वक्र क्षेत्रफल लिख रहे हैं, तो इसके लिए समझिएगा। बर्तन जो है ना, अच्छा सोचिए यदि ये अर्धगोला है तो यदि इसको हम लोग बंद कर दें, इसको बंद कर दें तो ये तो बर्तन हो ही नहीं पाएगा। ये बंद हो गया तो बर्तन नहीं हो पाएगा। ये जब खुला रहेगा तब तो बर्तन कहलाएगा। और यदि ये खुला है, इसका मतलब कि ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, वक्र क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे खुला रहेगा, बंद नहीं है, तो खुला रहेगा तो इसका वक्र क्षेत्रफल लिखा गया कि अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल। और सोचिए ये जो बनाया गया है इस पे ये बेलन, यदि इसको बंद कर दिया जाए, अला के यहाँ पे रखेंगे तब तो यहाँ पे ढक्कन लग जाएगा, बंद हो जाएगा। सामान कोई भी चीज़ रखेंगे तो नीचे नहीं आ पाएगा। और यदि ऊपर वाला बंद कर देंगे तो भी ये बंद हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ऊपर से बंद नहीं करना है और नीचे से भी क्या बंद नहीं करना है। तो यदि ऊपर से बंद नहीं करेंगे, नीचे से बंद नहीं करेंगे, सिर्फ चारों तरफ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो कहलाएगा क्या, वक्र क्षेत्रफल या पार्श्व क्षेत्रफल। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल, और अर्धगोले का भी क्या, पार्श्व क्षेत्रफल ही निकालना होगा, ठीक है। इसको बंद नहीं करना है, यहाँ पे बंद नहीं करना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा कि अर्धगोला का पार्श्व क्षेत्रफल और बेलन का
पार्श्व क्षेत्रफल। अब आपको बाकी कुछ करना नहीं है, बिल्कुल आसान अब हो गया। अब आपको फॉर्मूले लिखने हैं यदि याद है तो, और लिख करके मान भर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अर्धगोला का जो पार्श्व क्षेत्रफल होता है वह होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का जो पार्श्व क्षेत्रफल होता है वह 2 पाई आर स्क्वायर हम लोग फार्मूला में लिखे हैं पिछले वीडियो में। अब प्लस बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 2 पाई इसमें भी, 2 पाई इसमें भी, आर इसमें भी, आर इसमें भी, तो 2 पाई आर को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच जाएगा आर प्लस यहाँ पे बच जाएगा एच। इतनी बातें आपको समझ में आई। 2 पाई आर यहाँ पे भी है, 2 पाई आर यहाँ पे भी है, तो 2 पाई आर को कॉमन करेंगे तो आर स्क्वायर है तो आर बचेगा, एच है फालतू में तो एच बचेगा। अब यहाँ पे आपको मान भरना पड़ेगा। तो मान भरने के लिए क्या करें हम लोग, तो देखिए 2 के लिए है 2, पाई के मान क्वेश्चन में दे रखा है कि 22/7 आपको रखने हैं। आर के मान, तो आर के मान देखिए हम लोग यहाँ पे निकाल के लाए हैं, कितना, आर के मान हो गया 7। अब देखिए इसके बाद ब्रैकेट, फिर आर के मान 7, अब प्लस एच के मान, तो एच के मान भी हम लोगों ने निकाला है, ये कितना है 6। तो बताइए कि 7 से 7 कट जाएगा, तो 7 से 7 ये कट गया, तो यहाँ पे हो गया 22 दूनी 44 और गुना 7 में 6 जोड़िएगा तो 13। अब इसको गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा 13 चौका 52, 13 चौका 52 5 57, इतना आ गया। सारा डाटा सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर ही होगा, लेकिन क्षेत्रफल है तो स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर, और ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर में बोला गया है कि एक है शंकु, ठीक है, एक शंकु है, तो ये शंकु रहा, ये एक शंकु रहा। बोला गया कि ये जो शंकु है ना, एक अर्धगोला के ऊपर अध्यारोपित है। किस पर अध्यारोपित है, एक अर्धगोला के ऊपर अध्यारोपित है, मतलब इस शंकु को एक अर्धगोला के ऊपर रखा गया है, ठीक है। देखिए ये अर्धगोला है एक, ये एक अर्धगोला है। अब इस अर्धगोला के ऊपर इस शंकु को रखा गया है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी त्रिज्या जो है ना, इसकी त्रिज्या जो है वह है 3.5 सेंटीमीटर। वह त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो सोचिए 3.5 सेंटीमीटर है, और ये टोटल ऊंचाई जो है, ये टोटल जो ऊंचाई है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर है। टोटल ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर है, ऐसा ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो एक बात ये सोचने हैं कि यदि ये 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि यदि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या मतलब आर के मान जो है 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये यदि 3.5 सेंटीमीटर है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली, तो ये भी केंद्र से परिधि को मिलाने वाली 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। और यहाँ पे देखिए पूरी लंबाई यानी कि पूरी ऊंचाई जो है 15.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक 15.5, उसमें से यहाँ तक 3.5 हो गया, मतलब 3.5 हो गया। तो इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई कितनी रह जाएगी, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि शंकु का ऊंचाई मतलब क्या है, शंकु का ऊंचाई मतलब है ये कितना रह जाएगा, तो 15.5 तक टोटल है, यहाँ से यहाँ तक टोटल है। इसमें से ही गोला वाला यदि, अर्धगोला वाला यदि घटा दें अर्धगोला वाला, तो यहाँ पे 12 बच जाएगा, और ये हो जाएगा किसका, तो शंकु की ऊंचाई हो जाएगा। इतना बात सबको समझ में आया। अब देखिए, अब ये ऊंचाई हो गया शंकु का, अर्धगोला के त्रिज्या भी हो गया। तो जो अर्धगोला के त्रिज्या वही शंकु का भी त्रिज्या का है, कि शंकु जो है अर्धगोला पर ही रखा गया है। अब इसके बाद जो बातें हमको करनी है, पूछा गया कि इसका संपूर्ण क्षेत्रफल बतलाना है, टोटल क्षेत्रफल बतलाना है। तो ध्यान से देखिएगा, क्षेत्रफल बतलाने के लिए
हमें किस किस चीज़ की, तो शंकु है तो शंकु का पार्श्व क्षेत्रफल जो होता है ना, पार्श्व क्षेत्रफल ये होता है पाई आर एल होता है। यानी कि हमें अभी एल का मान चाहिए, एल के मान निकालना पड़ेगा क्योंकि उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो एल के मान क्वेश्चन में भी नहीं दिया है, इसका मतलब कि हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई मतलब एल। तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई मतलब एल के लिए रूट अंडर, देखिए ये कहलाता है एल तिर्यक ऊंचाई, और ये कहलाता है क्या एच, और ये क्या है आर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए एच स्क्वायर, तो एच के मान कितना आया है 12, तो यहाँ पे 12 स्क्वायर आप प्लस आर के मान 3.5 के स्क्वायर। तो इसको यदि हल करेंगे ना, ये आएगा 144 और प्लस ये आएगा 5 5 25 और ये आएगा 3 चौका 12, 12.25 नहीं 12.25। इसको यदि जोड़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 156.25, ये हो जाएगा 156.25। और इसका यदि हम लोग वर्गमूल निकालना चाहें, इसका वर्गमूल यदि निकालना चाहें, वर्गमूल तो निकालना ही पड़ेगा, तो वर्गमूल यदि इसका हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, ये बात ध्यान से देखिएगा। तो ये आएगा 5 और इसका आ जाएगा 12, यानी कि ये जो वर्गमूल निकल के आएगा 12.5 सेंटीमीटर आएगा, 12.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को यहाँ पे निकालना है संपूर्ण क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इस बात को ध्यान से देखिएगा। शंकु का वक्र क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल। अब कुछ लोग के मन में ये बात चल रहा होगा कि संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पे वक्र क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला कहाँ लिखा गया। तो कारण ये है कि देखिए हमारे पास ये है, ये खिलौना है, तो इसका क्षेत्रफल हमको ये निकालना है, बाहर से निकालना है। देखिए ये इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल यदि निकालना है तो ये अंदर से ढका रहे चाहे ना ढका रहे, उससे क्या मतलब है। ये अर्धगोला अंदर ढका रहे चाहे खुला रहे, शंकु अंदर ढका रहे चाहे खुला रहे, उससे तो कोई मतलब है नहीं। हमें क्या चाहिए, हमें संपूर्ण इस खिलौना जो ये दिया है, एक तरह का कहा जाए तो एक तरह का ये लट्टू है, तो लट्टू का यदि क्षेत्रफल निकालना है तो अंदर उसमें क्या है, उससे क्या मतलब है, हमें बाहरी क्षेत्रफल निकालना होगा ना। तो बाहरी क्षेत्रफल निकालना है तो बाहरी क्षेत्रफल के लिए तो वक्र चलता है। यदि इसको ढकना होता तब ना संपूर्ण कहलाता, तो ढकना तो है नहीं, क्या कि हमारा संपूर्ण यही है, यही बाहरी है। जब दो गो मिल जाए एक साथ है तो इसका जो ढकने वाला जो स्थान होता है वो तो अंदर चला गया, अंदर छिप गया, उसका तो क्षेत्रफल आएगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे वक्र क्षेत्रफल निकाला जाता है। वक्र क्षेत्रफल यदि ढके वाला जो व्यवस्था है यहाँ पे, जो ढकने वाला सतह है वो तो अंदर चला गया, उसके खिलौने के अंदर चला गया, तो उसका क्षेत्रफल से कोई लेना देना है नहीं। इसलिए संपूर्ण क्षेत्रफल निकालते वक्त भी वक्र क्षेत्रफल का यूज करेंगे। ठीक है, तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ये आपको पता है फॉर्मूला, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं। प्लस अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर नहीं 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का जो वक्र क्षेत्रफल होता है वह होता है कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका वक्र क्षेत्रफल पाई आर एल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर को यदि कॉमन कर लें तो यहाँ पे एल बच जाएगा, यहाँ पे एल बच जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा क्या, 2r बचेगा। ठीक है, अब इसमें मान भर देंगे, तो इसमें मान भरना है हमें, पाई के मान 22/7, आर के मान, तो आर के मान देखिए 3.5, आर के मान 3.5 गुने ब्रैकेट में एल के मान
तो एल के मान है 12.5 और प्लस 2r, 2r मतलब 2 गुने आर के मान 3.5। अब इसको जैसे ही हम लोग हल करेंगे तो देखिए 7 से कट जाएगा है 0.5 बार में, तो हई हो जाएगा 22 में 0.5 से गुना करेंगे तो 11, 22 में 0.5 से गुना करेंगे तो 11। ठीक है, वैसे भी आप सोच सकते हैं 0.5 मतलब 50 पैसा, अब 50 पैसा के सिक्का यदि 22 गो हो तो 11 होगा। ठीक है, गुना यहाँ पे देखिए 12.5 और 3.5 दूनी 7, 3.5 में 2 से गुना करेंगे तो 7 और 12.5, तो 7 और 12.5 मिलके हो जाएगा 19.5। ठीक है, 7 और 12.5 मिलके हो जाएगा 19.5। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब इसको गुना कर देना है। देखिए अब जैसे इसको गुना करेंगे ना, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर में सारा डाटा है, तो सेंटीमीटर, और बात हो रही क्षेत्रफल की तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, क्षेत्रफल की बात हो तो स्क्वायर कर देंगे। ये आंसर हो गया, और ये क्वेश्चन जो है परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। बोला गया है कि एक घन है, क्वेश्चन में दे रखा है, हाँ घन है, बोला है कि एक घन है। तो सोचिए यदि घन के फोटो हमें यहाँ पे नहीं बना रहे हैं, वर्ग बना के आपको समझा दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये हमारा घन है, ठीक है, और बोला गया क्वेश्चन में कि इसकी जो भुजाएं है ना 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब घन का जो लंबाई है, घन के आपको तो पता है कि घन में लंबाई, चौड़ाई और क्या ऊंचाई, ये तीनों जो होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एक समान होते हैं। तो बोला है क्वेश्चन में दे रखा है कि घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि घन की लंबाई भी 7, घन की चौड़ाई भी 7 और घन की ऊंचाई भी 7 ही होगी। ठीक है, तो एक हमारे पास घन है, ये घन हम लोग इसको मान के चलेंगे, हालांकि दिखता वर्ग है लेकिन मान के चल रहे हैं कि ये घन है। ठीक है, अब इस घन पे दे रखा है कि इसकी तो भुजाएं 7 है, दे रखा ये है कि इसके ऊपर यदि एक अर्धगोला रखा जाए, ठीक है, इसके ऊपर यदि एक अर्धगोला ला के रख दिया जाए, तो क्वेश्चन में ये पूछा है, पहली का बात, 2 बातें क्वेश्चन में आपको पूछी गई है, बतानी है। पूछा गया ये है कि जो अर्धगोला रखा गया ना, इस पे जो अर्धगोला रखा गया, उस अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा। तो सोचिए यहाँ से यहाँ तक यदि 7 है, अर्धगोला जो इस पे रखा गया वो भी कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक है, नहीं है, यहाँ से यहाँ तक है, इसका मतलब कि उसका व्यास भी क्या होगा, 7 ही होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पहली का बात में, पहली का क्वेश्चन के जवाब में कि अर्धगोले का जो व्यास है वह हो जाएगा कितना, 7 सेंटीमीटर। ये पहले का सवाल के जवाब हो गया, आंसर हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आया, क्योंकि बोला है कि घन की भुजाएं 7 सेंटीमीटर है, तो घन का जो ऊपर वाला सतह होगा वो वर्गाकार होगा, वर्गाकार होगा तो उसकी सारी भुजाएं 7-7 होंगी, और उसके ऊपर यदि कोई कोई अर्धगोला आपको रखनी है तो 7 सेंटीमीटर के अर्ध व्यास वाला रख सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि 7 से बड़ा रखेंगे ना, 7 से बड़ा वाला यदि रखेंगे ना, तो ये जो घन है ना उस गोला के भीतर आ जाएगा। यदि 7 से बड़ा, देखिए 7 से बड़ा इसका व्यास है ना, इसको यदि रखता है तो ये घन क्या होता है, उसके अंदर चला जाता है, जबकि अंदर नहीं जाना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि उस घन के ऊपर रखना है, तो ऊपर रखने के लिए या तो इससे छोटा होना चाहिए, घन से छोटा होना चाहिए अर्धगोला, या फिर घन के बराबर होना चाहिए। घन से जैसे ही बड़ा करेंगे और अर्धगोला के अंदर ये प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर नहीं रह पाएगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि अधिकतम व्यास बताना है, अधिकतम व्यास मतलब बड़ा से बड़ा व्यास बताना है। तो बड़ा से बड़ा व्यास कितना बड़ा हो सकता है, जितना घन की भुजा की लंबाई है उतना ही हो सकता है, उससे ज़्यादा बड़ा रख नहीं सकते हैं, काहे कि उससे ज़्यादा बड़ा रखेंगे तो घन के ऊपर नहीं रह पाएगा, इसके अंदर घन चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात आपको समझ में आ गई कि अर्धगोले का व्यास जो होगा कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा।
दूसरी बात यह है कि दे रखा है कि यदि इसको इस तरह से रखा गया है, समझ रहे हैं बात को, इसको यदि इस तरह से रखा गया है, इसको यदि इस तरह से रखा गया है तो आपको बतलाना है कि इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, ये बात आपको बतलानी है। तो हम आपको एक बात ये बतला दें कि यदि अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो हम लोग इसकी त्रिज्या तो खूब आसानी से पता कर सकते हैं कि त्रिज्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। इसमें तो कोई के कोनो आपत्ति नहीं होगा। यदि व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या उसकी आधा होती है, होगी भी 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आपको समझना ये है, एक छोटी सी बात आपको ये समझनी है कि आपको बदलाना है संपूर्ण क्षेत्रफल। तो संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करें, ये बात सोचना है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए हम तो ये बात लिख सकते हैं ना कि घन का क्षेत्रफल प्लस क्या, तो प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल अब माइनस भी करना पड़ेगा क्या, तो माइनस करना पड़ेगा अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ये माइनस भी करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा ये बात हम समझ लेते हैं। देखिए यदि मान लिया जाए कि हमारे पास ये घन है, ठीक है, ये घन है, इसके ऊपर यदि हमने एक अर्धगोला रखा तो देखिए घन के हम लोग क्या किए, घन का क्षेत्रफल, तो घन के क्षेत्रफल निकाले। इसका मतलब क्या कि इस सतह का टोटल क्षेत्रफल, नीचे वाला का भी टोटल क्षेत्रफल, इधर का मतलब सारा क्षेत्रफल हम लोग निकाल दिए। घन के टोटल क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही उस घन के ऊपर हमने रखा, क्या रखा, अर्धगोला रखा, तो जैसे ही अर्धगोला रखा तो घन के आप देख रहे हैं कि इस तरह से यदि हम अर्धगोला रख रहे हैं तो इस घन का कुछ भाग जो है गोला द्वारा ढक जाता है, नहीं ढक जाता है। तो जैसे ही हम लोग इस पे रखते हैं कोई भी चीज़, अर्धगोला रखे हैं, कोई भी चीज़ रखे हैं, तो होता यह है कि कुछ भाग जो है ना उस घन के सतह का, ऊपरी सतह का जो कुछ भाग है वह ढक जाता है। तो ढक जाता है तो वो तो क्षेत्रफल दिखेगा नहीं। यदि मान लिया जाए कि यहाँ पे संपूर्ण क्षेत्रफल बोला है, यदि बोल देता है ये बात कि इसको पेंट करने वाला क्षेत्र का एरिया बताए, तो जरा सोचिए कि घन है, घन के ऊपर यदि हम लोग अर्धगोला रख दें और रखने के बाद यदि हम लोग पेंट करें तो क्या जितना दूर में अर्धगोला रखा गया है वो तो भाग पेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे अर्धगोला रखा गया है। तो अर्धगोला रखा गया तो जब पेंट करेंगे ना तो अर्धगोला पेंट होगा, वो भाग नहीं पेंट होगा, वो सतह नहीं पेंट हो पाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने इस पे ये रखा, ये इस पे रख दिया और रख करके इसको पेंट करना चाहें तो जितना दूर में ये रखा गया है ना उतना ये जो किताब का जो भाग है वो पेंट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि ये इतना भाग को क्या कर लेता है, ये जो अर्धगोला रखा गया, ये जो रखा गया है इतने भाग को क्या कर लेता है, छिपा लेता है, वो दिख नहीं पाता है, ठीक है। तो यदि अर्धगोला हम लोग रखें इस घन के ऊपर तो अर्धगोला भी क्या करेगा, इस घन के सतह का वह भाग छिपा लेगा जितने भाग में अर्धगोला रखा जाएगा। अर्धगोला यदि इतना बड़ा होगा इतना भाग छिपाएगा, और बड़ा होगा और भाग छिपाएगा, ठीक है। छोटा सा होगा छोटा सा भाग छिपा लेगा। तो जितना दूर में अर्धगोला रखा जाएगा उतना भाग क्या करेगा, वो छिपा लेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे अर्धगोला का हमने क्षेत्रफल लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल, ठीक है। क्यों अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल, क्योंकि जब हम इस तरह से ऊपर अर्धगोला रखेंगे तो ना ही घन का ये सतह पेंट हो पाएगा और ना ही अर्धगोला का नीचे वाला सतह पेंट हो पाएगा। अर्धगोला के ऊपर वाला सतह पेंट होगा लेकिन अर्धगोला के नीचे वाला जो ये सतह है ये पेंट नहीं हो पाएगा और ना ही घन का ये सतह पेंट हो पाएगा। तो इसीलिए घन का टोटल क्षेत्रफल में अर्धगोला के वक्र क्षेत्रफल इसको बोलते हैं, ठीक है। माइनस करेंगे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। यदि अर्धगोला हम लोग यहाँ पे रख दिए हैं ऊपर, तो ऊपर वाला पेंट, और जब हम लोग इसको पेंट करना शुरू करेंगे तो इस तरह से पेंट करेंगे, इस तरह से पेंट करेंगे, और इस तरह से यदि हम लोग इसको पेंट करते हैं तो ये भाग तो पेंट नहीं हो पाया ना। इसलिए क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि अर्धगोला ने इसको छेक दिया है, घेर रखा है अर्धगोला, ठीक है। तो अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल क्यों, क्योंकि आधारे द्वारा तो घेराया है,
तो आधार के क्षेत्रफल जितना होगा उतना भाग घिर गया, उतना माइनस करना पड़ेगा। तो घन के क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर घन के क्षेत्रफल होता है, प्लस अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। और इसमें से माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा? तो अर्धगोला का जो आधार है ना उसका क्षेत्रफल। और आपको पता होगा कि अर्धगोला का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे मतलब पाई आर स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। आई बात समझ में? घन का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस करना होगा अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, और अर्धगोला का आधार जो होता है वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मान भरेंगे हम लोग। तो देखिए 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस देखिए 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर जैसे ही घटाएंगे ना तो 1 पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस अब आपको मान भर देना। देखिए 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है? 7 सेंटीमीटर है, बोला है घन का भुजा 7 सेंटीमीटर, तो 7 ठीक है आ स्क्वायर गुना पाई के मान 22/7, पाई के मान 22/7 और आर स्क्वायर। तो आर जो है ना, आर है कितना? 7/2, तो स्क्वायर है तो 7/2 गुने 7/2। तो है 7 से 7 कट जाएगा, है 2 से 11 बार में कटेगा। तो इसको कीजिएगा ना तो है हो जाएगा 6 गुने 7 7 49। ठीक है, ये जब प्लस के चिन्ह है, यहाँ पे प्लस के चिन्ह है, तो 6 गुने 7 7 49 और प्लस 11 7 77 और बटा में 2, 11 7 77 और बटा में 2, तो 77 बटा में 2 ये हो जाएगा 38.5। ठीक है, तो इसको जैसे ही गुना करेंगे, इसको जैसे ही गुना करेंगे ये आएगा 294। ठीक है, करके देख लेते हैं। 6 9 54 के 4 8 5, 6 चौका 24 5 29 अब प्लस है जो है ना 38.5। अब इसको जोड़ देना है। तो देखिए 94 है, इसमें से 6 निकाल के लाएंगे तो ये हो जाएगा 300, हाई बच जाएगा कितना? 32। तो 332.5 सेंटीमीटर। देखिए सारा डाटा सेंटीमीटर में, तो ये हो सेंटीमीटर, लेकिन बात क्षेत्रफल की हो रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर करें, और कोई भी वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करें।